देखो बच्चों, सैटेलाइट के जो ऑब्जेक्टिव्स है तो आपको पता है कि दो ही चीज़ों पे सॉल्व हो जाते हैं, टाइम पीरियड एंड ऑर्बिटल स्पीड। और जिन बच्चों को इसका फॉर्मूला याद नहीं हो पाता है तो उनको बस पता है कि सो जस्ट पुट GMM/r² इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ से आपको ऑर्बिटल स्पीड मिल जाती है और टाइम पीरियड आ जाता है डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस रख के इसी स्पीड से आप डिवाइड कर देते हो। यहाँ जो स्पीड आपको मिलती है √/GM/r। तो ये तो थोड़ा सा इसका डिस्कशन हो गया। अब आते हैं यहाँ से जो टाइम पीरियड मिलेगा उससे बेस्ड ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो टाइम पीरियड की वैल्यू जो है वो है 2π√r³ वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, जो कि इस क्वेश्चन में बोला गया जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अगर ये जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ है तो उसकी हाइट जो है वो नेग्लिजिबल होगी, तो ये स्मॉल आर अप्रॉक्सीमेटली रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल ले सकते हो। बाकी सारे केसेस में हम क्या लेते हैं बच्चों, स्मॉल आर को r+h लेते हैं। यहाँ h नेग्लिजिबल गिवन है तो मैंने उसको कैपिटल R रख दिया। अब बस काम एक ही बचा हुआ है कि इसको हम डेंसिटी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सो Gm को मैं क्या लिख सकता हूँ, G तो कांस्टेंट है, मास को लिख सकता हूँ डेंसिटी, और वो इसने D लिखा हुआ है, और मास की वैल्यू है 4/3πr³। अब ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 3π/GT की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखो क्या कर सकते हैं, जो भी प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है वो तो वैसे दिख रहा है मुझे कि G और D की पावर 1 है, तो वो रूट के अंदर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T है। तो जैसे ही मैं इसका क्या करूँगा, ये डिनोमिनेटर में GD को रखते हुए जब स्क्वायर करूँगा तो T का स्क्वायर मिलेगा, बट वो पूरी वैल्यू में निकाल देता हूँ। ठीक है, इस 2π को अंदर ले जाओ तो वो क्या हो जाएगा बताओ, 4π² हो जाएगा बच्चों। उस 4π में से 4π² में से 4π को कैंसिल कर दो तो ऊपर एक पाई बच गया बस, और ये 3 ऊपर चला गया। 2 अंदर जाके 4 बना और पूरा ही 4 से क्या हो गया बोलो, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बच गया, ओनली GD। ठीक है, तो अगर आप स्क्वायर करोगे तो दिखेगा 3t² की वैल्यू 3π/GD है। सो इट रिप्रेजेंट्स टाइम पीरियड का स्क्वायर। 3π/GD रिप्रेजेंट्स टाइम पीरियड का स्क्वायर, जो कि आपको इसी स्टेप में दिख गया था कि डिनोमिनेटर में GD का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो ये क्या आएगा, T का स्क्वायर आएगा। और अगर मैं इसको न्यूमरेटर में गिवन होता GD तो ये T की पावर -2 हो जाता। तो वैसा कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो और कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। ठीक है।